ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी से रिलेटेड आज और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपके सामने क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी जो है नए पार्टनर के रूप में एंटर किया। इस बार देखो क्वेश्चन में सी का हिस्सा नहीं दिया है ना, कि सी कितने शेयर के लिए, ऐसा नहीं दिया है। जनरली अभी तक के क्वेश्चन में देता था, बट इस बार नहीं दिया है। अब क्या बोल रहा है, ए सेक्रीफाइस बोलो या ए सरेंडर बोलो, सरेंडर ही बोलो, एक ही मतलब है। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ ही शेयर्स इन प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ सी। मतलब ए ने अपने हिस्से का ना 2/7 किसको दे दिया, सी को दे दिया। एंड बी 1/7 ऑफ ही शेयर, और बी ने क्या किया, अपने शेयर का 1/7 किसको दे दिया, सी को दे दिया। बी ने अपने शेयर का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, दे दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? देखो बनाएंगे इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी आर ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कितने रेशियो के पार्टनर अभी दिया लोग, 7:3 रिस्पेक्टिवली। सी एडमिटेड, they admitted C as a न्यू पार्टनर। उन्होंने न्यू पार्टनर के तौर पे सी को क्या किया, एडमिट किया। अभी सी का शेयर नहीं दिया ना, कितना हुआ। अब देखो कहानी क्या हो रही है। अपन लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय ए। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो लिखा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब किसका शेयर, ए का शेयर। बोलो ए का शेयर कितना था, 7/10 था। अपने शेयर का कितना, 2/7 ए ने दे दिया किसको, सी को। समझ में आ गया। एंड सेक्रीफाइस बाय बी, बी ने कितना शेयर दिया, तो बी का शेयर कितना था, 3/10। उसका कितना, 1/7। उसका कितना, अपने शेयर का कितना, 1/7 दे दिया किसको, बोलो 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 बोलो, सी को दे दिया। 1/7 किसको दे दिया, सी को दे दिया अपने शेयर का। तो देखो कितना होता है, ये हो जाएगा कितना, अगर गौर से देखोगे तो कैंसिल तो हो नहीं सकेगा लग रहा है ये। तो सीधा अपन क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाय कितना, 70, 3 डिवाइड बाय कितना, 70। इतना उन्होंने शेयर क्या कर दिया, सामने वाले को क्या कर दिया, दे दिया। तो अब निकाले न्यू शेयर। तो अपन लिख सकते हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। तो बताइए ए का शेयर कितना था, पहले ए कितना खाता था, 7/10 खाता था। उसने कितना दे दिया, 14/70 सामने वाले को दे दिया। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालोगे, माइनस हो जाएगा ना उसके हिस्से में से। एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 70 को 10 से डिवाइड करो, 7 7 49 माइनस, फिर 70 डिवाइड बाय 70 करोगे, कितना आया, 1 आया। 14 1 14, चलो घटा दो आपस में। तो 9 में से 4 जाएगा 5, और 4 में से 1 जाएगा 35 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 70। पहला आ गया, क्लियर। उसके बाद बी की बात करते, बोलो बी बेचारा पहले कितना खा रहा था, 3/10। उसने कितना दे दिया, तो बोलो क्या करूँ, घटाऊँ कि जोड़ूँ, घटा दूँ। तो क्या करेंगे, उसके हिस्से से कम हो जाएगा, 3/70। एलसीएम निकालोगे, 70 आ जाएगा। 70 का 10 से डिवाइड करोगे, 7 3 21। इसको तो वही तो आ जाएगा 3। बोलो 21 घटा दो, 21 में से 3 घटाओ, बोलो 18/70। समझ में आ गया। तो ये ए का हो गया, बी का हो गया। अब बात करते हैं सी का। तो क्या सी का हिस्सा दिया था, कितने शेयर के लिए आया, नहीं देता तो अपन डिनोमिनेटर इक्वल कर देते, बट ऐसा है नहीं। तो देखो क्या कहानी है, सी ने किससे लिया, 14/70 सी ने लिया, किससे, ए से। ठीक, और बी से कितना लिया, 3/70। तो इधर बीच में प्लस करूँ कि माइनस करूँ, प्लस करेंगे, क्योंकि ए से लिया कुछ और बी से लिया कुछ, दोनों को जोड़ दो, उसका नया शेयर आ जाएगा। ठीक, तो इसका शेयर कितना हो गया, एलसीएम निकालोगे, 70 आएगा। 14 + 3 देन कितना आ जाएगा, 17 डिवाइड बाय 70। आया बात समझ में। तो न्यू रेशियो कितना आ गया, 35:18:70। चेक करो आंसर आया कि नहीं आया, चेक कर लेते हैं अपन लोग। आंसर आया, हाँ भाई आंसर आ गया, 35:18:70। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, नोट करें। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। तीनों पार्टनर थे। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। डी को एडमिट दिया गया, कितने के लिए आया डी, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ए जो है अपने शेयर का 1/3 क्या करता है, डी को देता है। बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। बी जो है अपने शेयर का 1/4 किसको दे देता है, डी को दे देता है।
और सी 1/5 शेयर इन फेवर ऑफ डी, और जो सी है वो अपने शेयर का 1/5 किसको दे देता है, डी को देता है। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, ठीक है। अभी स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं बनाऊंगा। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ है कि वहाँ पे 3 पार्टनर थे, यहाँ पे 4 पार्टनर है, ठीक है। देखो ए बी सी तीनों कैसे पार्टनर है, 3:2:3 के पार्टनर है, ठीक है। अब क्या हुआ, कौन आया यहाँ पर, डी आया। डी कितने के लिए आया ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। डी एंटर किया बट उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सीधा क्या करोगे आप लोग, लिखोगे सेक्रीफाइस बाय ए। तो बोलो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए अपने शेयर का, तो बोलो ए का शेयर कितना है 3/8 है ना, 3 2 5 5 3 8, 3/8 का कितना हिस्सा 1/4, ठीक है। 1/4 सरेंडर करता है, ओके डन। इसके बाद सॉरी 1/3 करता है, ओके ठीक है 1/3 करता है। फिर सेक्रीफाइस बाय बी, बी कितना सेक्रीफाइस करता है, 2/8 था तो उसका कितना देता है 1/4 देता है, ठीक है। आप बोलो सर आपने डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए लिख ले रहा हूँ कि अगर कैंसिल होते बनेगा और डिनोमिनेटर सबका इक्वल आएगा, तो मैं इसलिए ऐसा कर ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है डिनोमिनेटर इक्वल आए ऐसा कुछ करने से, इसलिए इतना रख लेता हूँ। एंड सेक्रीफाइस बाय सी, तो सी ने कितना सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से का, 3/8 का कितना 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो भी 24 आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो भी कुछ आ जाएगा, सबका अलग अलग आ रहा है, तो कैंसिल कर ही लो अगर होता है तो। क्या बोलते हो, कर ले कैंसिल, चलो कैंसिल कर ही लेते। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 दे रहा है, इसमें से 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 116 दे रहा है, ठीक है। और ये तो कैंसिल करना इम्पॉसिबल है, तो 3 फिर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो सबका डिनोमिनेटर इक्वल अलग अलग है, तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 1/8 116 और 3 से 40 ये अपन दे रहे हैं। चलो अपन निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। ए का बात करते, बोलो ए पहले कितना खा रहा था, बोलते नहीं यार तुम लोग, 3/8। बताओ कितना दे दिया उसने, 1/8 उसने दे दिया, सामने वाले को दे दिया 1/8, तो उसके हिस्से से कट जाएगा, तो कितना आ गया, एलसीएम तो सेम आ जाएगा 8, 3 - 1 कितना आ गया 2/8, पहला एक आ गया नया रेशियो, ठीक है। अब बात करते बी का, तो बोलो बी पहले कितना खा रहा था 2/8, उसने कितना दे दिया 1/6, तो उसके हिस्से से 1/6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है 16 सॉरी, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 16 डिवाइड बाय 8, बोलो कितना आया 2 आया, 2 2 ज़ा 4 -1 आ जाएगा, कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 16। ऑल राइट। अब बात करते हैं सी की, तो सी की बात करो, सी का कितना था 3/8, उसने कितना दे दिया 3/40 दे दिया उसने, इसने कितना दे दिया 3/40। जब इसका निकालोगे एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, 40 का डिवाइड करो 8 के साथ कितना आएगा 5 आएगा, 5 3 ज़ा 15 -3 कितना आ जाएगा बोलो 12 डिवाइड बाय 40। समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, डी का, तो डी का हिस्सा तो दिया नहीं था, तो डी ने किससे लिया 1/8 ए से ले लिया, फिर उसके बाद 116 बी से ले लिया, और देन फिर 3/40 किससे ले लिया, सी से ले लिया। चलो इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। चलो 40 का डिवाइड करो 8 के साथ कितना आएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 40 का डिवाइड करो 16 के साथ, शायद नहीं आएगा ना, सॉरी एलसीएम 40 नहीं आ सकता, 40 नहीं आ सकता ना, एलसीएम फिर निकालना पड़ेगा 8 16 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो निकालो 2 4 ज़ा 8 8 20, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 10, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 2 और ये कितना हो जाएगा 5, और फिर कितना जाएगा सीधा 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5, तो देखो कितना जा रहा है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 5 ज़ा 80, कितना जा रहा है, तो बच्चों एलसीएम आएगा 80। समझ में आएगा कितना आएगा एलसीएम 80 आएगा भैया। तो चलो देखो 80 डिवाइड बाय 8 कितना आया 10 आया, 10 1 ज़ा 10, 80 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 80 डिवाइड बाय 40 2 आया, 2 3 ज़ा 6। चलो सबको जोड़ो कितना आ रहा है 80, देखो 10 5 15 15 और 6 21, 15 6 कितना आ जाएगा 21 आया, 15 6 21, ठीक है ये आया। अब आप बोलोगे देखो सबका अलग अलग कहानी है यहाँ पे, डिनोमिनेटर देखो इसका 8 है, इसका 16 है, इसका 40 है, इसका 80 है, तो सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है 80 वाला है, तो सबको फिर 80 करना पड़ेगा। करे 80, तो बोलो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 80 आ जाए, 10 का, तो नीचे 10 का तो ऊपर भी 10 का, तो 20 डिवाइड बाय 80। इसके साथ देखो क्या करूँगा 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 15 डिवाइड बाय 80, फिर इसके साथ 2 का, तभी तो 80 आएगा, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 80, ये तो ऑलरेडी 80 है, 21 डिवाइड बाय 80। नाउ न्यू रेशियो आर ए बी सी डी का नया रेशियो क्या आ जाएगा 20:15:24:10
21। समझ आया कि नहीं आया? आगे आंसर ऐसा बनाना है भैया, सामने वाला कंफ्यूज करेगा बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एकदम सिंपल है, एमपी, लेकिन ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी दोनों पार्टनर है, 7:3 के पार्टनर है। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया, सी का हिस्सा क्या किया है, नहीं दिया है। कहता है ही टेक्स 27 फ्रॉम ए, देखो फ्रॉम दिया, ऑफ हिज शेयर, ऐसा कुछ नहीं बोला, सीधा बोला कि ही टेक्स 27 फ्रॉम ए से ले लिया 27 और बी से ले लिया 17। सीधा क्या करोगे, ए और बी के हिस्से में घटा दोगे, जब फ्रॉम दे सीधा क्या कर देना, घटा देना। अरे भैया बोला ना लिया इतने, इससे इतना लिया, ए से इतना लिया तो ए का हिस्सा कम हो गया ना, तो ए के हिस्से से घट जाएगा, बी के हिस्से से घट जाएगा और सी में जुड़ जाएगा। देखो ऐसा बनाना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो ए का हिस्सा कितना है, 7/10, उसने ए से कितना लिया, 2/7, घटा दो सीधा डायरेक्ट उसके हिस्से में। एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 70 आएगा, नहीं 70 क्यों आएगा, हाँ 70 आएगा, 70 आएगा, 7 7 49, 10 दूनी 20, है ना। कितना आ गया बताओ, ये कितना हो गया, 29 रेस टू सॉरी डिवाइड बाय 70। बी का देखो 3/10 था, बी से कितना लिया, 70 आ गया, 7 3 21, क्या हो गया, ठीक है, ये क्या आ गया, 11 डिवाइड बाय 70, ठीक है। अब सी की बात करो तो सी ने कितना लिया, 3/7 किससे लिया, ए से, प्लस 2/7 लिया ना, 2/7 लिया किससे, ए से, और 1/7 लिया किससे, बी से, दोनों का हिस्सा जोड़ दो तो 7 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/7। समझ में आ गया सी का हिस्सा 3/7, लेकिन सबका 70 है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, 70, क्या करूं, 10 का कर दूं मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 30 डिवाइड बाय 70, देन न्यू रेशियो बिकम्स 29:11:30। ये आंसर आएगा। समझ आया कि नहीं आया, है इजी, नोट करिए। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1 अप्रैल लिखा, ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ 4:3। मतलब साहिल और चारू दोनों पार्टनर थे 4:3 के। दे एडमिटेड तनु एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने तनु को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया, और उस तारीख को 1 अप्रैल को वो भी कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। 1/5 के लिए आई, जो कि वो अपना शेयर किससे रिकवर करती है, इक्वली लेती है, यानी कि बराबर बराबर, साहिल से आधा और क्या नाम है उसका, चारू से आधा, आधा तो अपने शेयर का लेती है, अपने शेयर का ना, उनके शेयर का नहीं, अपने शेयर का। आगे लिखा हुआ है दे एडमिटेड पुनीत। अच्छा, उसके बाद 1 अप्रैल 2013, अब 1 अप्रैल 2013 से क्या हुआ, उन्होंने पुनीत को फिर क्या दिया, एडमिशन दिया न्यू पार्टनर के रूप में। ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट, कितने शेयर के लिए दिया, 1/7 के लिए। विच ही एक्वायर्ड, और वो अपना शेयर कैसे ले रहा है, विच ही एक्वायर्ड साहिल चारू एंड तनु, साहिल और चारू से, सॉरी साहिल और चारू से ले रहा है, तनु से नहीं ले रहा है, किससे ले रहा है, साहिल और चारू से कितना लिया, 7:3 के रेशियो में उसने लिया, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है साहिल का, चारू का, तनु का, और फिर दूसरा निकालना है फिर चारों का, साहिल, चारू, तनु और पुनीत का निकालना है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बारी बारी बनाएंगे, पहले चारू, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं मैं, सीधा लिखूंगा यहाँ पे कौन कौन, साहिल और चारू दोनों क्या थे, पार्टनर थे, कैसे पार्टनर थे, 4:3 के। उन्होंने किसको एडमिशन दिया, तनु को, तनु एडमिशन में आई और कितने शेयर के लिए आई, फॉर 1/5 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए आई, 1/5, और 1/5 को कैसे एक्वायर कर रही वो, दोनों से बराबर बराबर, यानी कि इक्वली, कैसे ली उसने, इक्वली ली दोनों से, साहिल जो चारू से, समझ में आ गया, इक्वली। तो अपन लिख सकते हैं देन सैक्रिफाइस बाय साहिल, तो साहिल ने कितना सैक्रिफाइस किया, बताओ कितने शेयर के लिए आई वो, 1/5 के लिए, तो 1/5 का आधा किसने दिया, साहिल ने दिया, ठीक है, यानी आधा करो कितना आएगा, 1/10। और फिर सैक्रिफाइस बाय कौन है, चारू, तो चारू ने कितना दिया उसके शेयर का, 1/5 का हाफ, आधा दिया, कितना दिया, 1/10। समझ में आ गया। अगर ये बोलता कि वो लोग अपने हिस्से का दे रहे तो फिर उनके हिस्से का आधा निकालते, समझ गए, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, उसके हिस्से का आधा, तो इतना इतना दे दिया, ठीक। तो अब नया रेशियो निकालें, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, यहाँ तक का बनाओ। पहले अपन बात करेंगे किसका, साहिल का, तो बोलो साहिल का ओल्ड रेशियो कितना था, 4/7 था कि नहीं था, बताओ उसने कितना दे दिया, 1/10 सामने वाले को दे दिया, माइनस हो जाएगा उसके हिस्से से, तो एलसीएम निकालो कितना आएगा, 70 आएगा, 10 4 = 40, 7 1 = 7, बोलो कितना आ जाएगा, 33 डिवाइड बाय 70। वैसे ही अब निकालेंगे चारू का, तो बोलो चारू का कितना था, 3/7, उसने कितना दे दिया,
1/10 दे दिया, तो बोलो कितना आया एलसीएम 70, 10 3 ज़ा 30 माइनस 7 1 ज़ा 7, कितना आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 70। जबकि नया पार्टनर कौन है, तनु, तो तनु कितने हिस्से के लिए आई थी, 1/5 के लिए आई थी। तनु कितने के लिए आई थी, 1/5। अब आपके पास, हाँ चलो 1/5 के लिए आई थी तनु, ठीक है 1/5 के लिए आई थी। तो अब क्या करोगे, सबका एलसीएम क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 70, तो ऐसा कितने का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 70 आ जाए, 14 का, तो 14 का नीचे तो 14 का ऊपर, तो कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 70। आया बात समझ में। तो इन लोगों का, साहिल का, चारू का और तनु का नया रेशियो कितना आया 33:23:14। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये आया। मतलब एक क्वेश्चन का पहला पार्ट बना भी है, दूसरा पार्ट नहीं बना। कितना पार्ट बना अभी फिलहाल, पहला पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, अभी आगे फिर बात करते हैं। फिलहाल यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात कर। चलो देखो यहाँ तक आ गया आंसर, यानी कि साहिल, चारू और तनु का न्यू रेशियो इतना आ गया। अभी लोग अपना बिजनेस करने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ध्यान देंगे आप सभी। देखिए साहिल, चारू और तनु कैसे कैसे पार्टनर थे, 33, 23 और 14 के लो पार्टनर है फिलहाल, ठीक है, ये कहानी है। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पर, कहानी ये हुई कि नए किरदार का एंट्री हुआ, और वो किरदार कौन था, पुनीत। पुनीत जो है एंटर किया, ठीक है, कितने शेयर के लिए पुनीत आया, 1/7 के लिए आया, ठीक है। अब 1/7 किससे कैसे कर रहा है वो, 1/7 किससे किससे लिया, अपने शेयर का 1/7, एंड ही एक्वायर्ड फ्रॉम, अपने शेयर का ना, उनके शेयर का नहीं, अपने शेयर का साहिल और चारू से 7:3 में एक्वायर कर रहा है। तनु नहीं दे रही उसको कुछ भी, कौन दे रहा, साहिल और चारू दे रहे। तो वो किसने लिया, साहिल और चारू से लिया, किस रेशियो में, 7:3 में अपने शेयर का, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो अपन लिखेंगे देन सैक्रिफाइस बाय, सैक्रिफाइस बाय कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, साहिल। तो बताओ साहिल कितना सैक्रिफाइस किया, 1/7 का कितना, 7/10। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, 1/7 का 7/10। जबकि सैक्रिफाइस बाय चारू, तो चारू ने 1/7 का कितना दिया, 3/10 दे दिया। तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 70, आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 70, ठीक है, जाने दो। अब देखो चलो सॉल्व करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो पहले बात करेंगे साहिल का। तो बोलो साहिल का रेशियो कितना था, 33 डिवाइड बाय कितना, 70 था, 33 डिवाइड बाय 70। उसने कितना दे दिया, 7/70 दे दिया कि नहीं दे दिया। तो बोलो कितना हो गया इसका हिस्सा, 70, 33 माइनस 7, चलो 33 में 7 घटा दो, 26 डिवाइड बाय 70। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं चारू का। तो चारू का कितना था, 23 डिवाइड बाय 70, इसने भी दे दिया, तो घट जाएगा इसके हिस्से से। तो इसके हिस्से से 3/70 घट गया, एलसीएम निकालोगे 70 आएगा, 23 माइनस 3 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 70। ऑल राइट, ठीक है। देन फिर अपन बात करते हैं तनु का। तो तनु का कितना शेयर था, 14/70। क्या इसने किसी कुछ दिया, नहीं, तो ये तो कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दोगे 14/70। ना तो इसके हिस्से में जुड़ेगा ना तो घटेगा। आया बात समझ में। अब बात आती है किसकी, पुनीत की बात आती है। किसकी बात आ जाती है, पुनीत की। तो पुनीत का कितने के लिए एंटर किया पुनीत, 1/7 के लिए। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, सबका डिनोमिनेटर 70 है, तो इसका भी क्या कर दो, 70 कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 10 डिवाइड बाय 70। आया बात समझ में। देन न्यू रेशियो कितना आ गया, साहिल का, चारू का, तनु का और कौन है, पुनीत का। नया रेशियो आया 26:20:14:10। आया बात समझ में कि नहीं आया, इजी है कि नहीं है इजी, नोट करेंगे। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस की बारी है, छोटा है मगर मोटा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 4 in 1 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सब एक ही क्वेश्चन में शामिल है, ठीक है। चलो देखो इसमें लिखा हुआ है ABC आर पार्टनर्स ऑफ 2:2:1, दे एडमिटेड D फॉर 1/8 शेयर। मतलब बोल रहा है कि ABC तीनों पार्टनर है। कैसे पार्टनर है, 2:2:1 के पार्टनर है। उन्होंने D को एडमिशन दिया, वो भी कितने शेयर के लिए, 1/8 के लिए एडमिशन दिया। विच ही एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम A, जो कि वो पूरा का पूरा किससे लिया, A से। ना तो B दिया ना तो C दिया, पूरा किससे लिया, A से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो सीधा अपन निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो पहले बात करेंगे A का। तो बोलो A का पहले शेयर कितना था, उसमें से कितना दे दिया D को, 1/8 दे दिया D ने पूरा। तो बोलो इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 40, 16 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 11 डिवाइड बाय 40 आ गया। अब बात करते हैं किसका, B का। तो बोलो B का कितना शेयर था, 2/5। क्या इसने कुछ दिया, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक। फिर C का कितना है, 1/5। क्या इसने कुछ दिया,
ये भी एज इट इज रहेगा, समझ में आया, ठीक है। जबकि डी की कहानी तो अलग ही है, ठीक। तो खैर, तो देखो जब एज इट इज है तो फिलहाल इसका डिनोमिनेटर क्या है 40, तो इनका भी क्या करना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा। ऐसा क्या करेगी 40 हो जाए, तो इसमें कितने का करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय कितना 40। आया बात समझ में। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो 8 का ऊपर 8 का नीचे, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 40। जबकि डी का कितना शेयर था 1/8, तो कितना करें इंटू 5, तो 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 40। देन न्यू रेशियो आर 11:16, 16:8:5। आया बात समझ में कि नहीं आया, नया रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डील कर लोगे, जैसा बोलेगा वैसे कर लेना, ठीक है। नोट करो। देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है। सेकंड में कहता है ए बी वेयर पार्टनर्स ऑफ 5:3। ए और बी दोनों पार्टनर है। कैसे पार्टनर है 5:3 के पार्टनर है। दे एडमिटेड सी एंड डी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने इस बार 2 पार्टनर आया, सी आया और कौन आया डी आया। अब इसमें क्या बोलता है एज अ न्यू पार्टनर ए सरेंडर हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए क्या कर रहा है अपने शेयर का कितना, क्योंकि सी और डी का शेयर नहीं दिया ना कितने के लिए आए, तो ए क्या कर रहा है अपने शेयर का आधा किसको दे रहा है सी को दे रहा है। यानी कि सी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है ए के शेयर का, तो ए का शेयर कितना था 5/8, 5/8 का हाफ दे रहा है। चलो ठीक है लिख देते, सीधा लिख देते। सी को कितना मिल रहा है फ्रॉम ए से कितना मिल रहा है आधा मिल रहा है उसके शेयर का, ऐसे ही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद क्या लिखा है बी सरेंडर हाफ ऑफ हिज शेयर टू डी। तो डी को क्या कर रहा है डी जो फ्रॉम डी, तो बी क्या कर रहा है डी को भी आधा दे रहा है। समझ में आ गया। तो चलो अपन निकाले, तो अपन लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय ए टू सी। ए सी को दे रहा है, कितना दे रहा है अपने शेयर का, तो ए का शेयर कितना था बताओ 5/8, उसका आधा, समझ गए। तो कितना आएगा 5/16, उसका आधा किसको दे दिया सी को दे दिया, सी को मिल गया। फिर सैक्रिफाइस बाय क्या बी टू डी, तो डी को दिया कितना अपने शेयर का, तो 3/8 शेयर है ना इसका, उसका कितना आधा, तो बोलो कितना आएगा 3/16। तो बी ने दिया सी को। अब न्यू रेशियो निकाले, तो चलो अपन न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, पहले ए का बात करते। बोलो ए पहले कितना खा रहा था 5/8 खा रहा था, बताओ कितना दे दिया उसने 5/16 दे दिया, तो उसका हिस्सा कम नहीं हो जाएगा, तो घटा दो। तो चलो एलसीएम निकालो, कितना आएगा 16 आएगा। 16 का डिवाइड करो 8 2 5 10 -5 5/16। आया बात समझ में आ गया। उसके बाद बी की बात करो, तो बी 3/8 था, उसने कितना दिया 3/16। तो एलसीएम निकालो कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया 2 आ गया। 2 3 6 -3 कितना आ गया 3/16। जबकि सी की बात करो, बोलो सी को कितना मिला 5/16, खत्म। सी एक ही बार तो मिला 5/16 मिला सी को, तो इसका 5/16 सीधा 5/16। और डी को कितना मिला 3/16, तो सीधा कितना लिख देंगे 3/16। सबका डिनोमिनेटर देख लो सेम है, ठीक। सीधा आंसर क्या आ गया 5/3 5/3। किसका किसका ए का बी का और सी का और डी का। समझ आया कि नहीं आया, जैसा बोला वैसा हमने बना दिया। क्लियर है, कॉमन सेंस यूज करना है। नोट करो। चलिए अब बारी है नंबर 3 की। क्या लिखा देखो 3 में के एल एम आर पार्टनर्स ऑफ 3:2:1। बोल रहा है क्वेश्चन में कि के एल और एम तीनों पार्टनर थे, 3:2:1 के पार्टनर्स थे। दे एडमिटेड एन फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने क्या किया, किसको एडमिशन दिया एन को एडमिशन दिया, वो भी कितने शेयर के लिए 1/6 के लिए वो आया। बोल रहा है कि एम वुड रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम बोल रहा है कि अपना शेयर नहीं देगा, जो भी देगा कौन देगा, फिर बस के और एल कौन देगा, के और एल देंगे। पता एम बोल रहा है कि मैं तो भैया देने वाला नहीं हूँ आपको कोई शेयर, तो बचा कौन फिर के और एल। तो कॉमन सी बात हो किससे लिया होगा के और एल से। अब सवाल उठता है कि के और एल से लिया, तो इसमें सीधा बोल दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सेम वही क्वेश्चन है। देख लो तो क्या सिखाया था उसमें कि आपको क्या करना, अगर मान लो इसमें ऐसा बोलता कि एन आया 1/6 के लिए और कुछ नहीं बोलता, एम के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो अपन जनरली क्या करते 1/6 एन को दे देते, तो बचा कितना शेयर 5/6 उनके ओल्ड रेशियो में क्या हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है एन को 1/6 दे दिए, एम बोलता भैया मैं कुछ नहीं देने वाला, तो एम का भी हिस्सा है, तो यानी कि आप क्या करोगे पूरे ओरिजिनल प्रॉफिट में से 1/6 घटा दोगे और एम का भी शेयर को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो जो बचा कुचा शेयर रहेगा उस पर पूरा हक किसका है फिर, के और एल का। तो किस रेशियो में बांटेंगे वो लोग अपना, ओल्ड रेशियो 3:2 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बचे हुए प्रॉफिट को, जैसे कि हमेशा करते थे। ठीक है, चलो बना के दिखाता हूँ। देखो
क्या बोल रहा है, के और एल दोनों पार्टनर थे, एन जो है 1/6 शेयर के लिए हुआ, ठीक है। देखो तो मान लीजिए लेट पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, मान लीजिए 1 है, पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, ठीक है। तो देखो अपन लिखेंगे शेयर ऑफ एन, तो एन का कितना शेयर है उसमें 1/6, ठीक है। और शेयर ऑफ एम, तो एम का कितना शेयर है उसमें एम 1/6, 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। तो देखो अगर मैं बात करूं रिमेनिंग शेयर की बात करूं, तो देखो रिमेनिंग शेयर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप रिमेनिंग शेयर की बात करते हैं तो 1 में से 1/6 किसको मिल गया, एन को मिल गया। और एम बोलता है कि भैया मैं तो अपना शेयर देने वाला नहीं, तो उसका भी शेयर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो फिर बचा हुआ शेयर लिख लेगा, क्योंकि प्रॉफिट किससे नापा जाता है, पूरा एक शेयर का एक प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट जो बनता है कितना बनता है, सब शेयर का एक, तो एक में से पूरा फर्म का पूरा प्रॉफिट था, उसमें 1/6 किसका था, एन का हो गया। एम बोला मैं भी नहीं दूंगा, तो उसका भी हिस्सा हमने घटा दिया। तो देखो एलसीएम निकालो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 1 = 6 -1 -1 कितना आ गया 4/6। तो देखिए जो 4/6 आया इस पे किसका हक है, ए के और एल का हक है। किसका हक है, के और एल का। तो के और एल में बढ़ जाएगा पुराने रेशियो में उनके, तो अपन लिख सकते हैं देन 4/6 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द के एंड एल इन देयर ओल्ड रेशियो। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या था 3:2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बांट देंगे। तो चलो बनाना चालू करते, पहले के की बात करते। तो बोलो के को कितना मिलेगा, 4/6 का कितना मिलेगा, पुराना रेशियो 3/5, 3:2 5, तो कितना आ जाएगा 12/30। समझ गए। फिर अपन बात करते हैं एल का, तो बोलो एल का कितना, 4/6 का कितना मिला इसको 2/5 है ना, कितना आ गया 8/30। अब बात करते हैं किसकी, एम की बात करते हैं। जगह नहीं तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। एम, क्या एम बोला मैं अपना शेयर दूंगा, एम तो बोला भैया मैं नहीं दूंगा अपना शेयर, तो एम का कितना हिस्सा है 1/6 ही रहेगा। जबकि एन का कितना शेयर है 1/6, तो 1/6 ही रहेगा। अब देखो इन सब का डिनोमिनेटर 30 है, तो इनका भी क्या करना पड़ेगा 30। क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5/30 और 5/30। तो नया रेशियो क्या आ गया 12:8:5:5। आया बात समझ में कि नहीं आया, ऐसे बनाना है। क्लियर है, नहीं आया समझ में, आ गया, नोट करिएगा इसको। हाँ जी, क्या फिर से बताएं, देखिए फिर से बता देते एक बार। के एल एम तीनों पार्टनर थे, 1/6 एन आया, एम बोलता है कि मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, एम सेक्रीफाइस नहीं करूंगा बोलता है। अब इसमें ये नहीं बोला है कि 1/6 वो किससे कितना कितना ले रहा है। तो क्या मानते हैं अपन, जब नहीं बताता किससे कितना कितना ले रहा है तो उसको दे देते बचा कुचा शेयर, पुराने रेशियो बढ़ जाता है। तो बचा कुचा शेयर कितना है, पूरा प्रॉफिट कितना था 1 था, उसमें से एम को दे दिए, एन को दे दिए 1/6, एम बोला कि मैं भी नहीं देने वाला भैया, तो उसका भी हिस्सा हटा दिए, तो बचा कितना 4/6। तो 4/6 पे किसका हक है, के और एल का। तो के और एल में पुराने रेशियो में बांट दिए, तो बांट दिए, बाकी उनका डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए। नहीं आया समझ में, नोट कर दो। देखिए 4th नंबर ध्यान देंगे, 4th में क्या लिखा है देखिए, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बोल रहा है कि ए बी सी तीनों पार्टनर है, कैसे पार्टनर है 3:2:1 के पार्टनर्स है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने डी को एडमिशन दिया, वो भी कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, ठीक है। एंड ए बी सीज फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है, और ए बी सी का फ्यूचर प्रॉफिट क्या हो गया, सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा, उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है 2:2:1। यानी कि ए बी सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ ए बी और सी कितना बोल रहा है 2:2:1, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, क्वेश्चन को समझो। 3:2:1 के पार्टनर थे, डी आया 1/4 के लिए। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि डी ने 1/4 को किससे कितना लिया, तो क्या सिखाए थे आप लोगों को, डी का हिस्सा दे दिया 1/4, तो बचा कितना शेयर 3/4। अब वो 3/4 पे किसका हक है, ए बी सी। क्या करते उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते, बट यहाँ पर ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना, इस बार न्यू रेशियो दे दिया है ना, तो फिर किस रेशियो में बांटोगे बचे वाले शेयर को, नए रेशियो में, जैसे ओल्ड रेशियो में बांटते थे नए रेशियो। बस इतना, डरने की बात नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया सबको समझ में। क्या बोला मैंने, ए बी सी तीनों पार्टनर थे 3:2:1 के, डी आया 1/4 के लिए। अब 1/4 के लिए डी आया, अब 1/4 किससे कितना ले रहा है ऐसा बोला क्या, नहीं बोला, तो फिर क्या करोगे 1/4 दे दोगे, बचा कितना 3/4। 3/4 पे हक किसका है, ए बी सी। कौन से रेशियो में बांटते, ओल्ड में बांटते, बट यहाँ न्यू दिया है ना, तो फिर न्यू में बांटोगे। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो चलिए मान लेते हैं लेट प्रॉफिट पूरा, मतलब एक प्रकार से लिखते हैं शेयर ऑफ क्या नाम है बंदे का, डी है ना, तो डी का शेयर कितना है 1/4।
तो नाउ रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू कितना 3/4। तो बताइए इस 3/4 पे किसका हक है, तो अपन लिखेंगे देन 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स बोले तो कौन, ए बी एंड सी इन देयर, हाँ इन देयर न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो कितना है, तो इस रेशियो बटेगा। चलो बांटते हैं, तो चलो पहले बात करते ए का। तो बोलो 3/4 में ए को कितना शेयर बांटो, 2/5, तो कितना आ जाएगा बोलो 6/20। फिर बी का देखो 3/4 में कितना देंगे 2/5, कितना आ जाएगा इसका भी 6/20। समझ में आ गया। और फिर लिखेंगे सी, तो बोलो कितना 3/4 का कितना देंगे 1/5, कितना हो जाएगा 3/20। जबकि डी का देखो कितना था शेयर 1/4, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, बताओ कितने का मल्टीप्लाई करूँ 5 का, ठीक है कितना आ जाएगा 5/20। देन न्यू रेशियो आर ए बी सी डी, कितना कितना रेशियो आ जाएगा 6:6, 3/5, कैंसिल तो कर नहीं सकते, तो यही आंसर है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फाइंड आउट करते वो टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, 1-2 नंबर में 3 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन में सब पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करिए। अब ये सब क्वेश्चन बताने के बाद आपकी बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे नहीं बनेगा। अब कई बार क्वेश्चन में आप लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकालने बोलेगा तो बन जाएगा, क्योंकि भाई सैक्रिफाइस तो आता ही आपको निकालने, ओल्ड माइनस न्यू। अगर क्वेश्चन में ओल्ड दिया है न्यू भी दिया है तो सीधा आप घटा दीजिए, या अगर क्वेश्चन में ओल्ड दिया है लेकिन न्यू नहीं दिया है तो क्या करोगे, पहले न्यू निकालोगे और फिर क्या करोगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लोगे। समझ में आया बात की नहीं आया। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्लास में अपन नया टॉपिक देखेंगे। तो फिलहाल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो अपन कल के क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। कॉपी बना लेना सारे क्वेश्चन।